अब इसके बाद नेक्स्ट एक मैंने शीट खोल रखी है, आपके पास भी होगा, लेफ्ट राइट देन फाइंड करके। ठीक है, आप शीट खोलिए वो वाली। यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सेल मैराथन। ठीक है, आप लोगों को इसमें से पहला वर्ड लिखवाना है। आपको यहाँ क्या लिखवाना है? एक्सेल। नेक्स्ट क्या आपको? लास्ट वर्ड, तो आपको लिखवाना है मैराथन। ठीक है, लेंथ तो इसमें आपको गिन के लिखवाना है, 1 2 3 4 5 स्पेस 6, मैराथन में जितने होते हैं वो। इसके बाद आपको स्पेस कौन से नंबर पे है आपको वो लिखवाना है। तो यहाँ पे कौन से नंबर पे? EXCEL। उसके बाद तो 6 नंबर पे आपका ये है, और आपको एक्सेल मैराथन को एक साथ लिखवाना है फिर बाद में। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप इसके नीचे जैसे यहाँ पे है ना क्वेश्चन नंबर 3, देख पा रहे हैं? वहां मैंने अपना नाम लिखा है विकास झा, आप उसे रीनेम करके अपना नाम लिखिए उसमें। क्वेश्चन समझे मेरा? समझे कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन मेरा सिंपल सा था, मैंने यहाँ पे एक्सेल मैराथन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा आपके सामने। आप सेम फंक्शन को या सेम अपना यूज करके आप इस जगह पे नीचे आप लगाएंगे इसे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जिसमें विकास झा लिखा हुआ है उसे नाम चेंज करके अपना नाम लिख लो। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं, मुझे पहला वर्ड चाहिए, एक्सेल चाहिए मुझे ना। तो मैं क्या करूंगा, एक रिलेशन देखूंगा कि क्या है पहला वर्ड, मुझे कैसे पता चल रहा है? कोई बताएगा मुझे पहला वर्ड कौन सा है, सेकंड कौन सा है, कैसे पता चल रहा है? मुझे स्पेस से पता चल रहा है कि स्पेस से पहले, तो सबसे पहले तो मैं ढूंढवा लूंगा स्पेस कौन से नंबर पे है। ठीक है, ढूंढवाने के लिए, ढूंढवाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक फाइंड या तो सर्च बोल सकते हैं ना, दोनों सेम ही फंक्शन है। एक केस सेंसिटिव होता है, एक केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सुन लो क्या क्या होता है। केस अपर केस, लोअर केस, ठीक है, इसमें प्रॉपर केस भी आता है। ठीक है, वर्ड में आपका टोगल केस भी आता है। तो इसमें यही 3 केस होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे, स्पेस की पोजीशन ढूंढवाएंगे। मैंने कैसे ढूंढवाया? फाइंड, फाइंड का आर्ग्यूमेंट खुल गया, फाइंड टेक्स्ट। आपको क्या ढूंढवाना है? तो डबल कोट्स में स्पेस ढूंढवाना है। जब भी हमें कुछ लिखना होगा, टेक्स्ट हमें कुछ भी लिखना होगा, उसको हम डबल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे, भले ही किसी का नाम क्यों ना लिखवाना हो। समझ में आ गया? डबल कोट्स। उसके बाद बोल रहे हैं विद इन, किस में से ढूंढवाना है? हमने कहा जहां एक्सेल मैराथन लिखा है उसमें से ढूंढवाना है, और हमने ब्रैकेट कर दिया बंद। तो ये बता रहा है आपकी क्या पोजीशन आ गई? स्पेस की पोजीशन क्या है? 6 है, और आप गिन के देखो 6 आ रहा है, आपको पोजीशन पता लग गई स्पेस की। ठीक है, जैसे अगर मुझे ढूंढवाना होता है, मुझे 2 चीज याद रखना है कि अगर मुझे कभी भी कुछ भी लिखना हो, इवन वो स्पेस ही क्यों ना हो, टेक्स्ट के कॉन्ट्रास्ट में, मैं उसे डबल कोट्स में लिखूं। ठीक है, नंबर के केस में ऐसा नहीं होता, सिंबल और टेक्स्ट दोनों को मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ। तो मैं यहाँ फिर से फंक्शन लगाता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे ढूंढना था, ढूंढने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइंड। तो मैंने लिखा फाइंड। फाइंड क्या कर रहा है, अब नीचे आर्ग्यूमेंट आ गया फाइंड टेक्स्ट, कि मतलब कौन सा टेक्स्ट आपको ढूंढना है। तो कौन सा ढूंढना है आपको? स्पेस। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर स्पेस लिख दिया, मतलब स्पेस बार से स्पेस लिख दिया। उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट यहाँ खत्म हो गया ना, कि आपको स्पेस ही ढूंढना और तो कुछ नहीं। आपने आर्ग्यूमेंट यहाँ क्लोज किया कॉमा से। नेक्स्ट क्या लिखा रहा है? विद इन टेक्स्ट, मतलब किसमें से ढूंढे। तो जहां पे स्पेस हम ढूंढवा रहे थे एक्सेल मैथन में, वहां से ढूंढे और हमने एंटर कर दिया, स्पेस की पोजीशन आ गई। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कैसे पता लग रहा है कि एक्सेल पहला वर्ड है, मैथन दूसरा वर्ड है? स्पेस से लेफ्ट और स्पेस से राइट, है ना? तो अगर मैं ढूंढवा लूं लेफ्ट साइड की चीज, और वो मुझसे पूछे कहाँ तक की लेफ्ट साइड, मैं उसे स्पेस का वो दे दूं ऑप्शन, तो आ जाएगा। लॉजिक तो मेरा यही बोलता है कि हाँ जी, जितने नंबर पे स्पेस है उससे पहले की सारी चीजें आपका फर्स्ट होगा, स्पेस की बाद की चीजें आपका लास्ट होगा। तो यहाँ आ जाते हैं फर्स्ट पे, लेफ्ट साइड से। अब पूछ रहा है कहाँ का लेफ्ट साइड, मैंने कहा जहां पे एक्सेल मैथन लिखा है वहां का लेफ्ट साइड, क्योंकि जिस सेल में एक्सेल मैथन लिखा है उसी में ढूंढवा रहा हूं मैं लेफ्ट साइड। अब मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए? ठीक है, फिलहाल के लिए मैं बोलता हूँ अंदाजे से, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्सेल में 5 आ रहे, एक्सेल में 5 आ रहे, तो मैंने फिलहाल अंदाजे से इसमें 5 डाल दिया, तो एक्सेल आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? अगर मैं गलती से इसमें एक्सेल को चेंज करके मैं डाल दूं ए स्पेस बी,
तो यहाँ ये गड़बड़ आ गया, गलत आ गया। तो मुझे ए बी से दिक्कत आ रही है कि मैं जब सेल में चेंज कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से वो आंसर नहीं दे रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जब ये पूछा नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको चाहिए, तो मैंने कहा जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर पे वो फाइंड को स्पेस को फाइंड कर रहा है, मतलब छठे नंबर पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6। ठीक है, समझ में आया आपको? मैंने यहाँ लिख दिया 6। अब 6 मैंने कैसे प्रिंट कराया था, फाइंड के फंक्शन से। तो मैं इस 6 को करूंगा रिप्लेस। यहां तक सबको समझ में आ गया कि 6 से पहले वाला, 6 के लेफ्ट साइड वाला हमारा फर्स्ट वर्ड होगा। मैंने यहाँ जो 6 लिखा था, फाइंड फंक्शन से आंसर लिखवाया था 6, यहाँ लिख दूंगा फाइंड, फाइंड स्पेस कॉमा किसमें, इस वाले में, ब्रैकेट बंद। अब इसमें मैं चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं विकास कुमार। आ रहा है सही? सबको समझ में आया ये? अब सबको अगर समझ में आ गया तो लास्ट वर्ड निकालो। लास्ट वर्ड आपको राइट साइड से निकालना, बस जैसे मैंने लेफ्ट लिखा है आपको राइट लिख देना है। ट्राई करो एक बार सब। इसके लास्ट में एक्सेल मैराथन में सबसे लास्ट वाले उसमें कितने अल्फाबेट है? MARATHON, कितने हमारे? 8। तो कुछ भी ऐसा फंक्शन का कैलकुलेशन करके कि आंसर मेरा आना चाहिए 8। लेकिन हाँ, 8 हम लिखेंगे नहीं, हम फंक्शन से प्रिंट कराएंगे इसे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अगर मैं इसे फंक्शन से प्रिंट कराना चाहूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी पूरी लेंथ चेक करके देखता हूँ, क्या इसकी लेंथ कितनी है। इसकी टोटल लेंथ है कितनी, बताओ? 14 लेंथ है इसकी, 14 लेंथ आ गई। अगर मैं इसमें से 8 प्रिंट कराना है मुझे, तो अगर मैं इसे फाइंड करता हूँ, स्पेस को फाइंड करता हूँ मैं, स्पेस को, सॉरी, फाइंड टेक्स्ट, अभी बताया था ना मैंने, कितना आ गया? अगर इसमें 14 है और छठे नंबर पे स्पेस है, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल सा इसमें से इसे माइनस कर दूं, कितना आ गया? 8 आ गया। अब मैं नाम को चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं विकास झा। एंटर मारने से पहले बताइए कि स्पेस से पहले कितने टेक्स्ट है? VIKASH 6, और स्पेस के बाद 1 2 3। तो मतलब कि यहाँ पे 8 की जगह पे 3 आना चाहिए, है ना? क्या आ रहा है? नहीं आ रहा? अच्छा, मैं सॉरी, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि समझ में आएगा आपको। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर तो मैंने मैनुअली लिखा था कि ऐसा आना चाहिए। आ रहा है? समझ में आया सबको? फिर से बताऊं? कोई ऐसा ही से फिर से बताना है। मुझे क्या करना है, जैसे मुझे स्पेस के बाद का टेक्स्ट गिनना है कितने हैं, हर किसी में कुछ करके आना चाहिए। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 3 है। 3 मुझे कैसे कैलकुलेशन से लाना है, मैंने सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल दी। टोटल इसकी लेंथ है कितनी? इसकी लेंथ है मेरे पास 10, पूरी लेंथ मतलब इंक्लूडेड स्पेस। ठीक है। अब मुझे ये पता है कि स्पेस कौन से नंबर पे मैं वो निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ कैसे? बोलो, आप बोलो। रितेश जी, नरेश जी, जो भी आपका नाम से। अभी तो मैंने बताया था, अभी मैम ने भी बताया था। आप बताओ नेक्स्ट। मुझे बस स्पेस फाइंड कराना है। हाँ, कैसे करा सकता हूँ बोलो? ठीक है, फाइंड ब्रैकेट में डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स सेल एड्रेस, किस सेल में हमारा है। बहुत अच्छा। तो कितना आ गया स्पेस, कौन से नंबर पे? 7 नंबर पे। आप बताइए सर, अगर मुझे यहाँ पे 3 प्रिंट कराना है, क्या करूंगा मैं यहाँ? अगर 10 मेरी लेंथ की वैल्यू है और 7 मेरी फाइंड की वैल्यू है, तो अगर मुझे 3 प्रिंट कराना तो मैं कैसे कराऊंगा? ऐड कर दूं, ठीक है। अब किस किस को माइनस करूं? सबसे पहले किसको माइनस करूं? 10 वाले को माइनस करूं। 10 से 10 किससे आंसर आया था? लेंथ से आंसर आया था, तो मैंने सेलेक्ट किया लेंथ। ठीक है, लेंथ किसका? इसका। इससे मेरा 10 आया था, माइनस 7 किससे आया था?
आप बताओ 7 किससे आया था? बताओ फाइंड का आर्गुमेंट, वो सिंटेक्स बताओ पूरा। अच्छा, सिंटेक्स क्या होता है? जब हम इज इक्वल टू से पूरा बोलते हैं। आर्गुमेंट क्या होता है? हम ब्रैकेट के जब अंदर की बात करते हैं। जैसे फाइंड के साथ जब आर्गुमेंट आएगा, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट, वो आर्गुमेंट है दो। और फाइंड से लेके पूरा ब्रैकेट क्लोज था, वो सिंटेक्स है। बताओ फाइंड का सिंटेक्स। फाइंड ब्रैकेट डबल कोट्स स्पेस, स्पेस कॉमा, डबल कोट्स बंद भी होगा, डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स फिर कॉमा, है ना? सेलेक्ट। ठीक है जो मैंने लिखा है? ठीक है जो मैंने लिखा है? वो एडजस्ट कर जाओ। ब्रैकेट को हम नेग्लिजेट कर सकते हैं, हम कुछ आर्गुमेंट नहीं डाल सकते। जैसे L3 को L नहीं डाल सकते, 3 नहीं डाल सकते। ब्रैकेट तो एडजस्ट हो जाए। आगे यहाँ पे 3 आ गया, समझ में आ गया सबको? अब अगर मैं यहाँ पे, जहाँ पे ये मैराथन में राइट करवा रहा था, यहाँ पे राइट का हम सिंटेक्स देखते हैं और क्या है। इज इक्वल टू राइट, राइट में क्या है? कौन से टेक्स्ट से। अब ये पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए? अभी फिलहाल अगर आप गिनेंगे तो विकास झा में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है? 3। और 3 हमने कैसे निकाला है? अभी हमने किस किस को माइनस किया है? लेंथ से फाइंड को, फाइंड लगा के माइनस कर दिया। बताओ आर्गुमेंट तो पूरा सिंटेक्स। अरे सही बोल रहे हो, बोलो तो सही। राइट हो गया, सेल सेलेक्ट कर लिया। अब हमें 3 प्रिंट कराना है, लेंथ को फाइंड से माइनस कर देना। जैसे राइट हमने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर, और नंबर ऑफ कैरेक्टर में 3 चाहिए। 3 अभी हमने निकाला था। लेंथ का फंक्शन माइनस फाइंड का फंक्शन। बताओ। बताओ तो सही, क्या हमें यही डालना है? हम मल्टीपल सेल का यूज नहीं करेंगे, हम एक ही सेल में निकालेंगे। तो हमने लगाया लेंथ, ठीक है। सर आप बताओ आगे इसके, अब बताओ आगे। मैंने राइट लगाया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 3 जैसे मैं निकाल रहा था ना, मुझे यहाँ पे एक साथ ही लिखा हुआ चाहिए, पूरे आर्ग्यूमेंट में एक साथ। कैसे करूँ? अब मुझे राइट निकालना है। क्या अभी अब मेरी स्क्रीन देख रहे हो आप? मेरी स्क्रीन देख रहे हो? एक बार देख लो, मतलब एक बार देख लो, इसके आएगा बता दो, फिर आप अपना काम करना चाहिए। सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस इसका, हाँ हाँ हाँ, क्या लिखूं? फाइंड, हाँ, अच्छा, जिस जिस सेल में से, बस अब आप अपना काम कर लीजिए। ठीक है, आगे यहाँ पे अब मैं इस सेल के अंदर लिखता हूँ फिर से एक्सेल। आ रहा है अब सही? सेम चीज अपने नाम के साथ नीचे करके दिखाओ यहाँ पे जल्दी से। आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लेंथ का फंक्शन आ गया, LEN, और मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, निकल गया लेंथ। इसमें क्या घबराने की बात थी? ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब लास्ट क्वेश्चन, सर आप बताओ। आप बताओ, ये जो मेरी स्क्रीन चल रही है अभी, इसमें मुझे फर्स्ट नेम जो मैंने यहाँ पे एक्सेल लिखा है वो, और मैराथन वो, मुझे इन दोनों को एक साथ लिखना है। कैसे लिखूं? देखो, मैंने यहाँ पे, यहाँ स्क्रीन देखो पहले मेरी, मैंने यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है, यहाँ मैराथन लिखा हुआ है। मुझे इन दोनों को यहाँ एक सेल में ही प्रिंट कराना है। कैसे कराऊंगा? कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट। ठीक है, यहाँ पे कॉनकैटिनेट का ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छा। हमने टैब दबाया, इसके साथ हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट, देन नेक्स्ट, हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने कर दिया एंटर। समझ में आ गया सबको? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सिंपल आपको अपना पहला नाम लिखना है, और यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत ना पड़े, मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है
नेम, मेरा फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एट email.com। ठीक है, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एट email.com। अभी जैसे एक ऑनलाइन सर ने भी बताया था कि हम कॉन्केटनेट फंक्शन का यूज करेंगे, इसमें भी हम कॉन्केटनेट फंक्शन का यूज करेंगे। जितनी चीज हमें सेल रेफरेंसिंग से मिल पा रही है बढ़िया, नहीं तो डबल कोट्स में लिख दो। ठीक है, फटाफट कर दो। कुछ भी है जो पूछना है आपको, देखो इसमें क्या है, जो सेल रेफरेंसिंग से जितनी चीज आपको मिल पा रही है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप उसे सेल रेफरेंस से लो, नहीं तो कॉन्केटनेट के अंदर डबल कोट्स में लिख दो। जैसे डॉट आपको नहीं मिल पाएगा, तब डॉट को डबल कोट्स में लिख दो। आपका एक हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया डॉट, थर्ड हो गया लास्ट, फोर्थ हो गया पूरा @gmail.com। 4 टेक्स्ट में काम खत्म। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हो गया सबसे, या करूं मैं आपसे, हो गया ना। अब उसके ठीक नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 5, जिससे भी हो गया उससे नीचे क्वेश्चन नंबर 5। आपको सिंपल जो मैंने अभी ऊपर करवाया है सेम करना है, लेकिन एक आना चाहिए कैपिटल लेटर में, एक आना चाहिए स्मॉल लेटर में। मैंने केस बताया ना अभी, स्मॉल लेटर को कौन सा केस बोलते हैं, और कैपिटल लेटर को, तो अपर भी एक फंक्शन होना चाहिए, लोअर भी एक फंक्शन होना चाहिए। समझ में आया कि अगर मुझे कैपिटल में लिखना है तो कौन सा केस होगा, अपर, अपर खुद एक फंक्शन है। सेम अगर स्मॉल में लिखना है तो लोअर खुद एक फंक्शन है। एक बार 5th नंबर का क्वेश्चन है, ये करके दिखाइए मुझे। एक बार मेरी स्क्रीन देखना जिससे नहीं हुआ। यहाँ मैंने अपना फर्स्ट नेम लिखा है, मैनुअली टाइप किया है, लास्ट नेम लिखा है। यहाँ पे क्या है कि मुझे प्रिंट कराना था फर्स्ट नेम, तो मतलब कौन, दो टेक्स्ट को प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन लगता है, कॉनकैटिनेट। फर्स्ट नेम चाहिए था तो मैंने फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद मुझे डॉट चाहिए था, स्पेस के अंदर डबल कोट्स के अंदर डॉट, फिर थर्ड टेक्स्ट मेरा क्या था, मेरा लास्ट नेम, मैंने वो सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या था, @email.com, तो डबल कोट्स के अंदर मैंने पूरा लिख दिया। ठीक है, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, और एंटर किया, तो यहाँ देखिए आ गया। अब जब यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, जैसे एग्जांपल मैं करता हूँ एक्सेल, और यहाँ करता हूँ मैराथन, तो यहाँ पे आ गया, देख पा रहे हैं, इजी था, हो गया सबसे। जिससे हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ये ट्राई कीजिए। यहाँ ध्यान देना, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने लगाया क्योंकि लेफ्ट साइड से था तो लेफ्ट, और मुझे टेक्स्ट चाहिए था यहाँ से कहाँ तक चाहिए था, तो जहाँ तक ये फाइंड कर सके किसको, स्पेस को, और किस में से, इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेल आ गया। इन फंक्शन के पहले, सबसे पहले, क्योंकि मुझे जितना आंसर आया पूरा अपर में चाहिए ना, तो यहाँ पे एक फंक्शन लगा दूंगा अपर। अपर क्या काम करता है, इस पूरे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिख देगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया था केस इसमें 3 ही होते हैं, एक प्रॉपर, एक अपर और एक लोअर, 3 ही केस होंगे। अगेन मुझे यहाँ पे मैराथन प्रिंट कराना है, लेकिन मैराथन प्रिंट कराना है लोअर केस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं लोअर केस ही प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे, इज इक्वल टू लोअर। अच्छा, दो तरीके हैं, एक बार ध्यान देना, दो तरीके हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तब स्टेप बाय स्टेप शुरू से चलो, अगर आपको पता है तो, नहीं तो बिल्कुल एंड में जो है ना उसे पहले कर दो, फिर उसके बाद उसे बाय फॉरगेट करते रहो। जैसे यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने एक्सेल पहले प्रिंट कराया, उसे अपर केस में बाद में किया। अब इस केस में क्या होगा, मैं लोअर पहले निकाल दूंगा, लोअर। अब मुझे करवाना क्या है, टेक्स्ट, मुझे मैराथन निकालना है ना, और मैराथन कैसे निकाल पा रहा था मैं, राइट, राइट कौन सा, राइट ये वाला। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर में क्या कर रहे थे हम लोग, फाइंड, लेंथ में से माइनस कर रहे थे फाइंड को, तो हमने लिखा है लेंथ, हमने सेलेक्ट किया, हमने माइनस कर दिया किसमें से, फाइंड। अभी ठीक इससे ऊपर मैंने यही एक्सप्लेन कर रखा था आपको, इसीलिए मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन को ठीक से सुनना, अगला क्वेश्चन उसी पे आएगा। आ गया, हम एक बार इसे चेंज करके देख लेते हैं, विकास झा, या तो आप लोग अपने नाम से चेक कीजिए, विकास आना चाहिए ए पॉइंट पे और कैपिटल लेटर में, झा आना चाहिए बी पॉइंट पे और स्मॉल लेटर में। हमने एंटर किया, आ रहा है बिल्कुल सही। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है या फंक्शन दिखाऊं? अच्छा, फंक्शन दिखाने का शॉर्टकट क्या होता है, मैंने बताया था। अच्छा, ये रहा फॉर्मूला टैब पे, अगर आप कभी भूल जाए
फॉर्मूला टैब पे सबसे ऊपर यहाँ देखिए शो फंक्शन का ऑप्शन। ठीक है, तो आप जितने फंक्शन आपके लगे होंगे उस शीट पे, इसी का शॉर्टकट किया है वो कंट्रोल और टिल्ट। ठीक है, नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चले। अभी हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस। क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रिंग किसे बोलते हैं, या तो उसे हम स्ट्रिंग को ही टेक्स्ट बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट वाली शीट पे। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है इंडियन हैबिटेट सेंटर। ठीक है, और ये मैंने लिखा हुआ है एक अजीब से डेटा फॉर्मेट में, कोई कैपिटल है कोई स्मॉल है, इसमें स्पेस देखो कितना है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसकी लेंथ निकालूं, अच्छा मुझे देखना है कि इसके अंदर टोटल कितना है, इंक्लूडेड स्पेस कितना टेक्स्ट भरा हुआ है इसमें। तो कैसे निकालूंगा मैं इसे? लेंथ, सबसे वाला सेलेक्ट कर दूंगा, कितना 70 आया, जबकि मैं इंडियन हैबिटेट सेंटर को गिनूंगा तो वो 70 थोड़ी ना पहुंचेगा। इसमें क्या है, अनवांटेड स्पेस है बहुत ज्यादा। मुझे इस डेटा को बिल्कुल सही करना है। नीचे देखिए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए आप कौन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे वो फंक्शन मुझे लिख के बताइए कि आप पहले, जैसे यहाँ पे क्या है, अगर आपको रिमूव करना है अनवांटेड स्पेस, तब कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे? क्या हो सकता है, अगर मुझे अनवांटेड चीजों को हटाना या काटना हो कैसे कर सकते हैं उसे हम? क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसे? क्या पता उससे रिलेटेड कुछ आता हो। क्या? एक ट्रिम हो सकता है, और रिमूव हो सकता है, और फाइंड, हाइड हो सकता है, और इरेज हो सकता है। ठीक है, चार आ गए। इरेज में, इरेज में क्या केस है, हम इसी चीज को समझते हैं। इरेज में क्या है, वो पूरा डेटा ही हट जाएगा। अगर मैंने इरेज किया इसमें से तो कुछ चीजें थोड़ी ना इरेज होंगी, पूरा डेटा हट जाएगा। सेम केस रिमूव में है। ठीक है, हाइड में क्या है कि वहां वो डेटा रहेगा तो, लेकिन हमें नहीं दिखेगा, उसका भी फायदा नहीं हुआ। बचा किया ट्रिम। ट्रिम में क्या केस है कि हाँ, इसमें जो अनवांटेड चीज है वो सारी हट जाए, और जो हमारी चीजें नेसेसिटी है वो हमारी रह जाए। अकेला एक फंक्शन क्या बच गया? ट्रिम। तो चेक करो क्या ट्रिम एक फंक्शन है? यहाँ पे कहीं भी एक सेल में आप चेक कीजिए, क्या ट्रिम एक फंक्शन है? अब ट्रिम करके सेल सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए क्या आ गया। अनवांटेड चीज क्या थी? अनवांटेड चीज वो जो एक स्पेस के अलावा, जैसे अगर मैं लिखूं विकास कुमार झा, तो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि विकास एक स्पेस फिर कुमार फिर एक स्पेस, यही तो बोलता है ना। अगर मैं एक स्पेस के 10 स्पेस दे दूं तो वो चीज सही नहीं होगी, इसलिए हम फंक्शन क्या यूज करेंगे? ट्रिम। तो पहले वाले का आंसर क्या लिखेंगे आप? ठीक, अगर मुझे यहाँ जो मैंने ये ट्रिम कर रखा है इसको मुझे प्रॉपर केस में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ? अगर मैंने यहाँ पे ट्रिम जो कर रखा है टेक्स्ट, ट्रिम करके यहाँ देख पा रहे हो इंडिया हैबिटेट सेंटर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मुझे इसे प्रॉपर केस में लिखना हो तो कैसे लिख सकता हूँ? अगर मुझे लोअर केस में लिखना है तो मैं क्या करता था? लोअर का फंक्शन लगाता था। अपर में लिखना था तो अपर का फंक्शन, प्रॉपर में लगाना है तो प्रॉपर का फंक्शन। मतलब चेक करो क्या होता है, क्या चेक करके देखो। हमने ट्रिम के पहले ही यहाँ पे लगा के देख लिया प्रॉपर, क्या ये काम कर रहा है? करके देखते भी रहना बस, क्योंकि नेक्स्ट जो आ रहा है वो इससे रिलेटेड आएगा। प्रॉपर काम कर गया ये। प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहला जो है हमारा वो कैपिटल होना चाहिए, जैसे इंडियन में आई, हैबिटेट में एच, सेंटर में सी, ये कैपिटल होना चाहिए। समझ में आ गया सबको? अब नीचे क्या है, अगर मुझे इसको कैपिटल लेटर में करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जैसे प्रॉपर में था प्रॉपर लगा था, कैपिटल में अपर लगा दूंगा, स्मॉल में लोअर लगा दूंगा। ये तीन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था अपर लोअर और प्रॉपर का, ये तीन आपने कर लिया। यहाँ पे क्या है कि इस सेल में जिसमें विदाउट स्पेस, मतलब कि जिसमें विद स्पेस है बहुत ज्यादा, उसकी लेंथ कितनी है ये कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे जो हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड, मतलब इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर कितने टेक्स्ट है, इसमें कितने वर्ड्स है वो मुझे काउंट करना है। कैसे करेंगे? लेन से कर देंगे, कर दो लेन। लेन हमें लगाया ऊपर वाले का। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी एक्स्ट्रा स्पेसेस इन ब्लू सेल, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस कितना है ब्लू सेल के अंदर, ये कैसे निकालेंगे? कोई आइडिया किसी का? अब मैं यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा स्पेस है उसको काउंट कराऊंगा। तो मेरा लॉजिक क्या बोलता है सिंपल सा, कि एक जब मैं ट्रिम करवा रहा था, ट्रिम करके तो प्रॉपर बिल्कुल सही से आ रहा था कि कुछ टेक्स्ट, पहला टेक्स्ट एक स्पेस, दूसरा टेक्स्ट दूसरा स्पेस,
और फिर तीसरा टेक्स्ट यही आ रहा था, प्रॉपर्ली यही आना चाहिए। तो अब मैं जो सही है उसमें से इसे माइनस कर दूंगा। देखो मैंने क्या लेंथ निकाला इसका, इसकी लेंथ कितनी आ गई थी 70, अभी ऊपर मैंने निकाला है, चेक कर लेते हैं। 70 आ गई। इस 70 में से माइनस कर दूंगा जो हमने लेंथ निकाली है किसकी, ट्रिम की, ट्रिम ऑफ क्या, इसका, ठीक है। 49 अगर आप गिन के देखेंगे तो प्रॉपर 49 ही है। कैसे पता, आप यहाँ इंडियन हैबिटेट सेंटर में प्रिंट करा रखा है, ठीक है। ये किस फंक्शन से कराया मैंने, ट्रिम फंक्शन से। तो हमने क्या करा, इसकी लेंथ यहाँ चेक कर ली कितनी है लेंथ, ठीक है। तो 70 माइनस 21 कितना आएगा 49। समझ में आ गया सबको। ये था कि इसमें कितने स्पेस है एक्स्ट्रा, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट सबसे एंड का क्या है कि हमें एक रैपटेक्स टूल है उसका यूज करना है इस वाले पे, जो मैंने ये इंडिया सेंटर लिखवाया है ना, इस वाले पर इसको एक सेल के अंदर लिखना है। तो इसका क्या टूल होता है, होम टैब पे ही रैप टेक्स्ट का हमने किया, वो एक सेल के अंदर आ गया, देखा आपने। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जहां मैंने लिखा हुआ है आई लव एक्सेल मैराथन, इसको प्रॉपर सही तरीके से कीजिए, सही से पढ़ के। हो गया सबको, होगी समझ में आ गया सबको। 6 नंबर है हाउ मेनी लेटर इन द वर्ड, हाउ मेनी एक्स्ट्रा स्पेस, सेम तो है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था। ओके इसमें क्या है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा स्पेस में मैं कह रहा हूँ कि इसमें जैसे मैंने लिखा है आई लव एक्सेल मैराथन, तो आई और लव के बीच में एक स्पेस तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ बहुत सारा स्पेस है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसे पूरा मिला के कितना अनवांटेड स्पेस है। तो कैसे करेंगे इसको, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। हमने लगाया इसमें लेंथ का फंक्शन, लेंथ का फंक्शन में क्यों लगाया, क्योंकि हमें एक बार पूरा लेंथ समझना है, पूरा लेंथ है कितना, 101 हमारी पूरी लेंथ है। हाँ मैंने से किया ट्रिम, एक सेकेंड मैं सेलेक्ट किया इसे, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ ट्रिम करके आ गई है, मैं इसकी एक बार लेंथ चेक कर लेता हूँ। लेंथ कितने की, ट्रिम जो मैंने अभी देखा है इसकी, इसकी कितनी लेंथ आ गई, एक स्पेस सर 21 लेंथ आ गई। अब मुझे एक्स्ट्रा स्पेस कैसे निकालना होगा, इस 101 माइनस 21, 80 आंसर आना चाहिए मेरा। तो मैं कैसे करूंगा, एक सेल के अंदर मैं निकालूंगा लेंथ, फिर सेलेक्ट करूंगा मैं ये वाला सेल क्योंकि इसी के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 101, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। अब मैंने इसी में माइनस कर दिया लेंथ ऑफ ट्रिम, जो ट्रिम्ड आएगा इसका, तो इसका आंसर आ रहा था 21, इतने का आंसर आ रहा था 21, अभी देखा आपने, इतने का आंसर आ रहा था 101। अब माइनस कर दूंगा तो 80 आंसर आ गया, ठीक है।